सलीम खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर। आप पॉलिटिकल मामलों के जानकार के साथ साथ इन सारी चीजों पे पैनी नजर रखते हैं। सलीम सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट है वो? क्योंकि मीडिया में तो ये भी चर्चा है कि मुसलमान ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन आया है, बहुत राहत मिलेगी इससे, लेकिन के राय सर ने तो इस पूरे फैसले की धज्जियां उड़ा दी। वो तो साफ ये कह रहे हैं कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, असल में इस पूरे कानून पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। सलीम खान साहब। देखिए, राय साहब की बात दुरुस्त है और ये कानून ऐसा है कि इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और जिस तरह से पहली सुनवाई में बात हुई थी, जिस तरह से सवालात किए गए थे, उससे भी बहुत सारी उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन हमको थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ये कि एक होती है आइडियल सिचुएशन कि भाई कोर्ट को कैसा होना चाहिए, और दूसरे ये है कि आज की तारीख में कोर्ट जैसा कुछ है, उसमें हम इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एक यूटोपियन दुनिया में रहेंगे, तो फिर हमको मायूसी के सिवा कुछ नहीं हाथ आएगा। इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी उमर खालिद का मामला जो है वो 17 तारीख को अ, दोबारा आने वाला है, 11 तारीख को आया था। 5 साल से जो है वो उसको ज़मानत ही नहीं मिल रही है, उसके साथ 10 लोग और हैं। तो अब कोर्ट बार-बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भई ज़मानत जो है वो सबको मिलनी चाहिए और कैद जो है वो कभी-कभार होनी चाहिए। और चंद्रचूड़ साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में झूठ ही बोल दिया कि 7 बार जो है वो खुद उनके वकीलों ने एडजॉर्नमेंट माँगा, जबकि कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि सिर्फ 2 मर्तबा माँगा गया, और वो भी जो है वो 1 मर्तबा बीमार थे और 1 मर्तबा 370 की तैयारी कर रहे थे। तो जब हमारे चीफ जस्टिस ही इस तरह की बात करें और इस तरह से गलत बयानी करें पब्लिक में, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि इनके हाथ-पैर कितने बंधे हुए हैं, और इस ये बंधा हुआ जो खिलाड़ी है, ये कितनी तेज़ दौड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको हम लोग पेश नज़र रख के, यानी ये जिस तरह से कोर्ट चल रहा है और जिस तरह से उसकी लिमिटेशंस डे इन एंड डे आउट सामने आ रही है, तो उसकी रोशनी में जो आप कह रहे हैं ना कि जो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भई ये फैसला सैटिस्फैक्टरी है, तो उसकी वजह यही है कि कोर्ट जो है वो आए दिन इस तरह के फैसले मुसलमानों के ताल्लुक से भी और दूसरों के ताल्लुक से भी, बल्कि आपने सुना होगा एक ह्यूमन राइट का केस आया छत्तीसगढ़ का, तो उसमें उल्टा उसके ऊपर 50,000 रुपया जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने, जो बेचारा अपनी फरियाद लेके आया था। तो ऐसे में जो चीज़ें हुई हैं, उसमें मैंने उसको पढ़ा अभी, वो जो लॉ वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर, तो उसमें वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात कही गई कि भाई 102 साल से लोगों के पास है, और अमेंडमेंट इसमें होते रहे, लेकिन रजिस्टर कराने की बात हुई है, और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा जो पहले है, और किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट से भी काम चला सकता है। यानी अगर आप उस गोल-मोल बातों को जो कानूनी जजों के उसमें होती हैं, तो उससे कोई मतलब निकालें तो यही मतलब निकलता है कि कोर्ट ने सरकार को नाराज़ किए बगैर ये कह दिया कि हम वक्फ बाय यूज़र की बात मान लेंगे। बिल्कुल सीधे तो नहीं कहा, लेकिन ये कि उन बातों से जितनी बातें उसके तहत कही गई हैं कि अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, तो ऐसा तो हो ही रहा है वगैरह-वगैरह। तो इससे ये लगता है कि वक्फ बाय यूज़र वाली बात जो है वो इन प्रिंसिपल मान ली गई है। और उसी के तहत ये बात भी कही गई है कि वो जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पहले थे और जिनके बारे में कहा गया था कि डॉक्यूमेंट नहीं है, और लोग अलग-अलग क्लेम करते थे कि वहाँ जन्म भूमि है, वहाँ पे शिव मंदिर है वगैरह-वगैरह। तो वो बात भी अब नहीं चलेगी इस फैसले की रोशनी में। कोई थर्ड पार्टी जो है, वो क्लेम करने नहीं आ सकेगी। ज़बरदस्ती कर ले कोई सरकार, बुलडोज़र चला दे कोई योगी बाबा, तो उसकी बात अलग है। लेकिन कानूनी तौर से कोर्ट के अंदर जो है इस फैसले की रोशनी में कोई थर्ड पार्टी किसी मस्जिद या दरगाह या खानकाह पे क्लेम नहीं कर सकेगी, ऐसा इस फैसले में दिखाई देता है।
एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये फाइनल फैसला नहीं है, ये जो है वो एंट्रीम फैसला है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि भाई 5 साल से जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्फ कर सकता है। इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बीच का फैसला किया। यानी उसने ये तो कहा कि भाई ये इसको हम रोक लगाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए इसको रिजेक्ट करते हैं ये नहीं कहा। ये कहा कि उस वक्त तक रोक लगाते हैं जब तक कि राज्य सरकार ये फैसला ना करे, वो मापदंड नहीं तय करे कि कौन है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। अब ये अजीब बात है कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं या नहीं, ये मेरी सरकार तय करेगी और कोर्ट जो है वो सरकार की बात मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा कि मैं प्रैक्टिसिंग हूं या नहीं। तो ये इतनी रेडिकुलस बात है और इसका प्रोविजन ही बहुत रेडिकुलस था। देखिए मैंने अगर पैसा कमाया है तो मैं उस पैसे का कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं। पहले भारत में जुआ खेलने पे पाबंदी थी, अब वो भी उठा दी गई जीएसटी लेने के लिए। तो एक इंसान पैसा कमा के जुए में उसको बर्बाद कर सकता है। कोई आदमी चाहे अपने पैसे को जला दे, उसको इसका हक है। लेकिन अगर वो वक्फ में देना चाहता है और वो मुसलमान नहीं है तो नहीं दे सकता। ये तो सीधे सीधे हिंदुओं का जो अधिकार है कि वो अपनी दौलत को किस काम में इस्तेमाल करें, ये उसके अंदर जो है वो एक तरह का मैं समझता हूं कि रुकावट है कि एक हिंदू को इस बात के उसका ये अधिकार छीन लिया गया कि वो जो है वो वक्फ पे अपना पैसा दे सकता है। अगर वो चाहता है तो भी नहीं कर सकता। अच्छा, मुसलमान दे सकता है तो ये देखा जाएगा कि वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं। इससे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी दान देने के लिए जो है वो मुसलमान हो गया और उसने जो है वो इस्लाम कबूल करके दान दे दिया। देखिए ये देने की बात है, लेने की बात नहीं है। लेने के लिए आदमी जो है वो अपने आप को बदलता है। मंत्री बनने के लिए, टिकट लेने के लिए आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है। लेकिन देने वाले के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है वो देने के लिए आज मुझको दान देना है या वक्फ करना है तो कल मैं जो है वो मुसलमान हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सरकार जो है वो सारे लोगों को अपनी तरह जो है वो अपॉर्चुनिटी समझती है और ये समझती है कि ये लोग ऐसा करेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि भागवत जी के हिसाब से तो हिंदुस्तान के सारे लोग हिंदू हैं। यहाँ कोई दूसरे धर्म का कोई आदमी है ही नहीं, कोई मुसलमान है ही नहीं। तो अगर ये लॉजिक मान ली जाए, सरकार इसको एक्सेप्ट कर ले या कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर ले या कोई राज्य सरकार वो लॉजिक ले ले कि भाई हम भागवत जी की मानते हैं और उनके हिसाब से भारत में कोई मुसलमान ही नहीं है, सारे लोग हिंदू है, तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने का सवाल नहीं है। और अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने का सवाल नहीं है तो वो वक्फ भी नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसी उल्टी लॉजिक है कि कोई भी दुनिया का समझदार आदमी इसको देखेगा तो हंसेगा कि ये किन बेवकूफ लोगों ने इसको किया है। उसके अलावा कुछ मसाइल और भी थे। अभी इन्होंने जो पोर्टल बनाया है तो उसमें कुछ लोग मुश्किल फेस कर रहे थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उसमें भी कोर्ट ने कुछ एक्सटेंशन की बात कही है। और ट्रिब्यूनल के सिलसिले में भी जो सरकार ने कहा था कि हम एक ऑफिसर बनाएंगे और वो ऑफिसर तय करेगा कि ये जमीन सरकार की है कि नहीं। अब एक सरकार का ऑफिसर है, सरकार से तनख्वाह लेता है, सरकार से उसको प्रमोशन लेना है और उसको ये फैसला करना है कि ये जमीन सरकार की है कि वक्फ की है। तो कॉमन सेंस की बात है कि वो जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने प्रमोशन के लिए यही फैसला करेगा कि ये सरकार की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड की जो उसके बारे में एक दो बात और है, मैं उसको कह के अपनी बात खत्म करूं। बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक अजीबोगरीब बात कोर्ट ने किया कि अमेंडमेंट में तो कहा गया था कि कम से कम 2 मुस्लिम सदस्य होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसके अंदर 4 ज्यादा से ज्यादा 4 जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। इसी तरह से स्टेट बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 3, यानी जितनी मांग की गई थी 2 की तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा के 3 या 4 कर दिया। चीफ के ताल्लुक से कहा गया कि चीफ अगर जिस हद तक मुमकिन हो मुसलमान हो तो अच्छा है, यानी ये कि होना जरूरी है, ये बात जो है वो कोर्ट ने नहीं की।
जबकि अयोध्या का जो बोर्ड है उसके बारे में ये बात कही गई है कि वो कलेक्टर होगा, और अगर वो कलेक्टर मुस्लिम हिंदू नहीं है तो उसका नायब होगा। तो ये जो भेदभाव है कि एक जगह तो आप एक कानून बनाते हैं, उस कानून में अगर उसको हिंदू रखने के लिए अगर कोई दूसरा जाति का, दूसरे मजहब का आदमी कलेक्टर है तो उसको हटा देते हैं, और यहाँ ये कहते हैं कि भाई वो जो चीफ है वो हो सके तो मुस्लिम हो, और अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि कोर्ट में भी काफी सियासत आ गई है। वो पब्लिक को भी थोड़ा बहुत खुश रखना चाहता है, इंसाफ की भी कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बाकी रखना चाहता है, और सरकार को भी नाराज नहीं करना चाहता। तो ये जो मामला है, और अगर सरकार नाइंसाफी करने लगे और फिर भी आप सरकार को नाराज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको भी नाइंसाफी में थोड़ा ना थोड़ा सहभागी होना पड़ेगा।